हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू कंप्यूटर जेई। कंप्यूटर जेई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यार आज जो है मैं बात करने वाला हूँ गेट लो स्कोर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, स्कोप के बारे में, कहाँ हमें एडमिशन मिल सकता है, कौन सी आईआईटी में हमें एडमिशन मिल सकता है। हमारे रैंक जो है गेट में बहुत कम आए हैं। आपके स्कोर अगर 600 से 700 या 500 तक में भी है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, आपको आईआईटी मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में यही बातचीत करने वाले हैं। अगर आपने सिर्फ गेट क्वालिफाइड किया है, मतलब आपके मिनिमम आप सिर्फ गेट क्वालिफाइड हैं, 35 प्लस या 40 या 45 के बीच में आपके मार्क्स हैं, तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि गेट लो स्कोर के क्या स्कोप्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हम आगे एडमिशन्स ले सकते हैं, क्या हमें किसी आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है। तो आज इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। तो आइए हम बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात और बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दो चीज़ बता दूं। एक चीज़ तो ये कि अगर आपके गेट में लो स्कोर है, मतलब आप जस्ट गेट क्वालिफाइड हैं, 35 से 40 मार्क्स या 45 मार्क्स तक हैं, और आपके जो हैं कॉलेज में जहां से आपने ग्रेजुएट किया इंजीनियरिंग में, आपके अगर बीटेक में एटलीस्ट 70% मतलब 7.5 CGPA है, तो आप कोई चिंता मत कीजिए, आपको एडमिशन्स अच्छे से मिल जाएगा। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। या फिर अगर आपके जो ग्रेजुएशन में है, अगर आपके 8.5 CGPA से ऊपर है और आपने गेट का एग्ज़ाम नहीं भी दिया है, फिर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। बिना गेट के एग्ज़ाम के भी आपको एडमिशन मिल सकता है। आपने गेट क्वालिफाई नहीं किया है तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है, अगर आपके ग्रेजुएट में जो है 8.5 CGPA से ऊपर है। देखिए, मैं कुछ कॉलेजों के नाम आपको बता रहा हूँ जहाँ पे कि आप डायरेक्ट एडमिशन्स ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। कुछ आईआईटीज़ है, जैसे हमारा है IIT मद्रास, ठीक है, उसमें आप MS कर सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं, आप डायरेक्ट PhD कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा IIT इंदौर, इसमें आप PhD कर सकते हैं, डायरेक्ट PhD कर सकते हैं। फिर है हमारा IISc बेंगलोर, यहाँ से आप PhD कर सकते हैं, यहाँ से आप MTech कर सकते हैं, रिसर्च में MS कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं TA टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पे। एक है, चौथा है हमारा IIT गांधीनगर, तो IIT गांधीनगर में आप MTech कर सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 4 कॉलेज है, IIT मद्रास, IIT इंदौर, IISc बेंगलोर और IIT गांधीनगर। यहाँ पे आप जाकर आप इनके वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप सर्च कीजिए, आपको जो है इंटरडिसिप्लिनरी मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। कोर ब्रांच से हटके भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, जहाँ पे आप डायरेक्ट PhD, आप MS कर सकते हैं, आप MTech भी कर सकते हैं। आपके पास क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो आपके पास बस 2 क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला तो ये कि अगर आपके गेट में 500 या 600 भी स्कोर है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके जो है ग्रेजुएट में कम से कम एटलीस्ट 70% होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट 7.5 CGPA होना चाहिए। दूसरा, अगर आपने गेट क्वालिफाई नहीं किया है तो आपके जो है कम से कम 8 CGPA और 8.5 CGPA होने चाहिए आपके बीटेक में, तब जाके आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। ये हमारा IIT मद्रास का क्राइटेरिया। IIT इंदौर का क्या क्राइटेरिया है कि आपको MTech के लिए 600 प्लस गेट स्कोर भी है तो आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। और आपको अगर डायरेक्ट PhD करना है IIT इंदौर में तो आपको 450 प्लस गेट स्कोर होना चाहिए, और आपका जो CGPA है वो 8 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब परसेंटेज जो है 75% से ऊपर होनी चाहिए जहाँ से आपने बीटेक करा है वहाँ पे। फिर है हमारा IISc बेंगलोर, यहाँ पे आपको MTech करने के लिए 750 प्लस गेट स्कोर भी है, तो आप यहाँ से MTech कर सकते हैं। और MS करना है अगर आपको तो आपके पास 600 प्लस गेट स्कोर होना चाहिए, तो आपको IISc बेंगलोर में आपका जो है गेट स्कोर के थ्रू आपको MS और MTech कर सकते हैं। तो हमारा कंक्लूजन ये निकला कि आप जो है डायरेक्ट MTech कर सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं, आप MS कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके इसके लिए क्या है कि आपके बीटेक में अच्छे परसेंटेज होना चाहिए, या फिर आपके गेट में सिर्फ जस्ट क्वालिफाइड हो और बीटेक में कम से कम 70% के लगभग आपका हो, या फिर बीटेक में अगर आपका 90% भी है तो आप बिना गेट के, गेट क्वालिफाइड, आपने गेट का एग्जाम नहीं दिया है, फिर भी आपको यहाँ एडमिशन्स मिल जाएगा। आप देखिए, एक चीज़ और है, हमारे पास 2 सेशन होते हैं, एक समर सेशन जो अभी चल रहा है, एक विंटर सेशन जो 4-5 महीने के बाद शुरू होगा, अक्टूबर नवंबर में शुरू होगा। तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, इस सेशन में जो समर सेशन होता है इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि कुछ कहने के नहीं। तो इसमें जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या कीजिए, आपने गेट क्वालिफाई कर लिया, आप चुपचाप शांति से बैठ जाइए घर में, दिखाइए मत कि मैंने गेट क्वालिफाई किया, किसी को मत बताइए, चुपचाप से शांति से बैठे रहिए और बस सर्च करते रहिए। 4 महीने जैसे ही विंटर सेशन का एडमिशन शुरू होगा आप अप्लाई कर दीजिए, वहाँ कंपटीशन बहुत कम रहता है, तुरंत से आपको एडमिशन मिल जाएगा। एक चीज़ और है कि आप जो है इन IITs में आप इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है हमारा,
हमारा जो है एनर्जी स्टडी है, हमारा मटेरियल साइंस है, हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स है। तो मतलब इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट से थोड़ा सा हटके है, इनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इनका भी जो क्या है अच्छा खासा स्कोप है। जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, अप्लाइड फिजिक्स हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया, सॉलिड वेस्ट मटेरियल हो गया, सिस्टम एंड कंट्रोल, डिजाइन, एनर्जी, हमारे पास बहुत सारे, एटलीस्ट मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आप देख सकते हैं लिस्ट मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको कम से कम 35 हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जहाँ से कि आप कोर सब्जेक्ट से हटकर आप एडमिशन ले सकते हैं और आप अच्छा स्कोप आपका इसमें है। देखिए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर का कोई एमटेक कर रहे हैं आप, ठीक है, और होता यह है कि कुछ कुछ कोर ब्रांच में भी अच्छा प्लेसमेंट नहीं लग पाता। तो एक चीज़ है हमारे पास कि हमने कोर ब्रांच लिया लेकिन हमें अच्छा परसेंटेज नहीं मिला, हमें अच्छा पैकेज नहीं मिला, हमें अच्छा परसेंटाइल नहीं मिला। दूसरा है कि अगर हमने किसी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में एडमिशन ले लिया और वहाँ से हमें अगर नौकरी लग जाती है तो कौन सा अच्छा है, कोर ब्रांच या इंटरडिसिप्लिनरी? बिल्कुल इंटरडिसिप्लिनरी अच्छा है, वहाँ से हमें प्लेसमेंट लग रहा है, ठीक है ना। तो आपका एक चीज़ और है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं आपको एरोस्पेस मिलेगा, डिजाइन मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो ही आप एडमिशन लीजिएगा, वरना बिना इंटरेस्ट के पता है आपको कोई काम करना नहीं चाहिए। इसके बाद आपको प्लेसमेंट भी है, इसमें प्लेसमेंट भी है, फर्दर आपको अब्रॉड स्टडीज़ करने का मौका भी मिलता है इससे आपको, ठीक है। इसके बाद क्या है, इनमें जो बहुत आसान चांस है कि आपने जस्ट गेट क्वालिफाई किया है तो भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, तो भी आपका इसमें एडमिशन हो जा सकता है। और ये बात भी है कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हर लोगों को पता नहीं होता, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको करना क्या है, हर एक IITs के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जो है उनका कोर्सेज ऑफर, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आपको जो ब्रांच मिलेगा कोर सब्जेक्ट उसके अंदर खोलना है और फिर उसी में आपको मिल जाएगा, कोर सब्जेक्ट से हटके भी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी आपको मिल जाना है। वहाँ पे जाके आप पता कीजिए, वहाँ पे प्रीवियस ईयर आप प्लेसमेंट देख सकते हैं, आप वहाँ के सीनियर से बातचीत कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ के आप पता कर सकते हैं कि कैसे हमें एडमिशन लेना है और हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक चीज़ मैं और आपको और बता दूँ कि MS और PhD में डायरेक्ट जो BTech के थ्रू एडमिशन होता है, उसके लिए आपके जो है, जो आपने BTech में प्रोजेक्ट करा है, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, उनमें आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने प्रोजेक्ट में किया क्या है, किस तरीके से किया है, व्हाट इज़ योर रोल इन दैट प्रोजेक्ट, समझ रहे हैं ना आप, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, A to Z सारा इन्फॉर्मेशन। क्योंकि आपका जो डायरेक्ट एडमिशन होता है IIT में, तो इसमें आपका इंटरव्यू होता है, इसमें आपका इंटरव्यू होता है, प्लस में BTech का प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे जो है आपको पता होना चाहिए कि आपने इंटरव्यू में, अच्छा खासा एक इंटरव्यू होता है, तो आप इंटरव्यू क्रैक करेंगे तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, बस BTech परसेंटेज देखेंगे। तो आप जो है अपना BTech के प्रोजेक्ट को आप अपने अच्छे से मजबूत कर लीजिए और इसमें अप्लाई कीजिए, विंटर में अप्लाई कीजिएगा, मैंने बता दिया है। आप यहाँ से MTech टेक्निकल असिस्टेंट कर सकते हैं, 2 साल का इसका कोर्स होता है, समझ रहे हैं ना आप, बस 2 साल का एक कोर्स होता है। इसमें आपको 15 से 20 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक चीज़ और है कि यहाँ से अगर आप MTech या PhD करते हैं तो आपको स्टिपेंड में बहुत तगड़ा मिलता है। आपको पता ही है, गेट के थ्रू अगर आप क्वालिफाइड हो है, तो अगर आपको MTech में एडमिशन लिया है आपने, तो आपको पता है कि 12,400 का हमें स्टिपेंड मिलता है पर मंथ। प्लस में अगर आप रिसर्च में चले गए, PhD MS में चले गए आप, तो आपको 30 से 40 हज़ार रुपये तक का स्टिपेंड मिलेगा, समझ रहे हैं ना आप। तो ये देख सकते हैं आप, अच्छा खासा एक स्टिपेंड मिलता है, जिसके थ्रू क्या है आप मोटिवेट होकर आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि इसमें स्कोप नहीं है। MTech रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं आप, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं आप MS कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इसमें भी आपको क्या है कि 1.5 से 2 साल का इसमें आपका कोर्स है, या फिर होता है कभी कभार 3.5 साल तक का इसका कोर्स चला जाता है। तो इसमें क्योंकि रिसर्च है, जब तक आपका रिसर्च कंप्लीट नहीं होगा तो आपको क्या यहाँ पढ़ते रहना पड़ेगा। तो आप ये सब कर सकते हैं, डायरेक्ट PhD कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड PhD कर सकते हैं, बहुत कुछ है। तो आपको जो मैंने कॉलेज बताया, IIT मद्रास, IIT इंदौर, IISc बेंगलोर और IIT गांधीनगर, इन 4 कॉलेजों में अप्लाई कीजिए। प्लस में और भी जो IIT है, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, जो भी हमारे पास, खड़गपुर है, कानपुर है, हर जगह अप्लाई कीजिए। हर जगह इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, तो आपको वहाँ भी एडमिशन मिलने के अच्छे खासे चांसेज हैं। तो यार लो गेट स्कोर अगर आपके आए हैं तो डोंट वरी, आप उनसे पूछिए ना जिन्होंने गेट का एग्जाम दिया और क्वालिफाई नहीं हुए, आप उनसे पूछिए क्या वैल्यू है गेट स्कोर का। तो जिसके पास जो चीज़ होता है उसको वो चीज़ की वैल्यू पता नहीं होती, जिसके पास वो चीज़ नहीं होता है उसे उस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा पता होता है। अगर आप अपने रिज्यूमे में इसे जोड़ लेंगे कि गेट क्वालिफाइड है, तो आपका वेटेज अपने आप बढ़ जाएगा। जो कॉमन इंजीनियर है, जिन्होंने गेट क्वालिफाई नहीं किया है, उनसे आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी कि हाँ भाई गेट क्वालिफाइड इंजीनियर है, मतलब इसके ने कुछ स्किल्स होगा, कुछ इसने पढ़ाई की होगी, कुछ सीखा होगा, तभी तो इसने गेट क्वालिफाइड इंजीनियर है। तो आपको ये एक तरीके से बहुत अच्छा
खासा आपका वेटेज बढ़ा देता है। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपको कोर ब्रांचेज में एडमिशन चाहिए तो आपको जो है 1000 तक का गेट का रैंक होना चाहिए, ठीक है। गेट स्कोर जो है आपका 1000 तक होना चाहिए। कोर ब्रांचेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपके जो रैंक होने चाहिए 1000 तक होने चाहिए। अगर आपका जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है तो आपका 2000 तक गेट का रैंक है, तभी भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। और इंटरडिसिप्लिनरी तो आपका 5000 रैंक तक जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा मौका है आपके पास। कोर ब्रांचेज में अगर आपको MS चाहिए, मास्टर इन साइंस करनी है, तो आपके 3000 तक रैंक होनी चाहिए। और बीटेक में जो है आपके 75% होने चाहिए। अगर इंटरडिसिप्लिनरी में आपको MS करना है तो आपके 5000 तक रैंक होने चाहिए और जो है आपका बीटेक में 75% होने चाहिए। कोर ब्रांच में अगर आपको डायरेक्ट PhD करना है तो आपके 10,000 तक भी रैंक हैं तो चलेंगे, लेकिन बीटेक में आपके 80% होने चाहिए। अगर आपको इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में डायरेक्ट PhD करनी है तो आप गेट क्वालिफाई हो सिर्फ तो चलेगा, और बीटेक में आपके जो है 80% मार्क्स होने ही चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT हैदराबाद, यहाँ पे जो है आप जा करके हर एक कॉलेज के यूनिक वेबसाइट पे जाइए, उनके अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे मौके, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे। तो यार ये था हमारा आज का वीडियो। आज मैंने बताया गेट लो रैंक स्कोर पे आप क्या कर सकते हैं। आप MS कर सकते हैं, आप MS कर सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं, आप जो है MTech में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। आप गेट में रैंक मैटर नहीं करता। अगर आपके बीटेक में अच्छे परसेंट है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, या फिर आपके बीटेक में जस्ट क्वालिफाइड है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मोटिवेट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।